ये सोच ही गलत है। एक खाओ एक के जीवन मिला है, मुझे पागल कहते हैं। धीरे धीरे गे मना धीरे सब कुछ होए, बाथरूम में बनाते करते जाइए। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, मेरा मन अभी भी जवान है। उसका नाम था जेके रॉलिंस। उन्होंने 999 मिलियंस में इसकी कॉपी हम लिखी। विचारों का शंखनाद है, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा। इससे अहंकार नहीं आता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। बढ़िया से तान के सोएं। तान में बड़ी अच्छी बुक है, उसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी पप्पू हैं। तो आपको ये नहीं करना है, उनका स्वभाव है बेवकूफ़ बनाना। जब भी आप इससे कुछ करने को, जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करेंगे तो ये वीडियो बहुत मदद करेगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैंने आई वॉच काला मोटा सांड। इसे लग रहा है कि हलवाई का लड़का हूँ, बाप मेरे लड्डू बनाते थे। अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आपको ये साधना नहीं हो पाएगी। दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। विचारों का शंखनाद है, विचार संवार डालो इंसान को भगवान बना देते हैं, गिरा डालो इंसान को हैवान बना देते हैं। इस दुनिया में जितने चमत्कार हैं विचारों के हैं। योर थॉट्स आर द रियल इंटरप्रेटर्स ऑफ योर एक्शंस। तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे। कुछ बढ़िया नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलतियां निकाली जाएंगी। कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ की जाएगी। ये दुनिया एक सिंपल सा उसूल जानती है, जिसकी चलती है ये उसी के साथ चलती है। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नवा। हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। कहते हैं ना कि वीर भोग वसुंधरा, इस धरती का सुख केवल वीरों ने भोगा है। के बज गई 5 और आप देख सकते हैं इतना सुंदर पार्क है, कोई नहीं है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी शांति है, ये आवाज़ सुन सकते हैं। एकदम प्रॉपर मात्रा में आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। सुबह सुबह ऐसी जगह आ जाएंगे तो आपकी विचारधारा भी बदलने लगेगी। लेकिन हम यही तो नहीं करते हैं। हमें सो के उठना है 8 बजे, हमें सो के उठना है 12 बजे। कैसे कुछ संभव है? थोड़ा सा होगा, निकलो, एक्सरसाइज करो, देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ हेल्थ। तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जब आप किसी बंद कमरे में होते हैं तो बहुत लिमिटेड सोच पाते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा खुले में समय बिताएंगे, किसी ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ बहुत सारे पेड़ हों और शांति हो, तो फिर आप आएंगे कि आपकी विचारधारा में काफ़ी बदलाव हो रहा है। आप कुछ बड़ा सोच पा रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। तो इसी वजह से भगवान ने जीवन दिया है कि चपरासी की नौकरी कर लो, सिपाही का फार्म आया तो तुरंत भर दो। हाँ कि MTS का फार्म आया है, भर दो। अपनी क्षमता ना पहचानो, भैया कोनों में नौकरियाँ मिल जाए। चलो भैया हम नहीं बोलेंगे वरना आप गुस्सा हो जाएंगे। देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे स्टैंड पॉइंट से, सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए।
माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है, 20 साल 22 साल, अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आप चाहें, लेकिन हमें सोने से छुट्टी कहाँ मिलती है भाई। मन करता है अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा में क्या, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा, और बढ़िया से तान के सोएं। सही कह रहा हूँ ना। तो यहूदियों की एक बुक है तालमुद। तालमुद बड़ी अच्छी बुक है। उसमें ये कहा गया है कि परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी गलतियाँ की। परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी भूल चूक की। वो आपकी किसी गलतियों का हिसाब नहीं रखेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा दिल है, वो माफ़ कर देता है। वो आपसे ये कहेगा कि मैंने इतने अच्छे अवसर दिए और आपने उसे बिना भोगे गुजार दिया। अब इतना अच्छा अवसर क्या कि जब वो कहेगा कि जब आपको खुश रहना चाहिए था तब आप खुश नहीं गए, जब आपको गाना गाना चाहिए था आपने गाना नहीं गाया, बस हमेशा टालने की आदत थी। जब बच्चे थे तब आप ये कहेंगे कि जवान हो जाएंगे तब करेंगे, जवानी में जो हैं वो कहेंगे कि जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। जैसे मेडिटेशन करना हो तो बहुत लोग हमसे कहते हैं ये आगे की अवस्था है, जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब करेंगे। और जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो बुढ़ापे में हैं, वो कहते हैं कि अब अगले जन्म में देखा जाएगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यही सत्य है, प्रेजेंट ही सत्य है, यही क्षण है, इसी को जीना है। क्योंकि तो आप जो अभी हैं वो आपने पास्ट में जो किया है उसकी वजह से। अगर आप प्रेजेंट सुधार लेंगे, प्रेजेंट अच्छा कर लेंगे, तो आप जो आगे होंगे वो प्रेजेंट की वजह से होंगे, और फिर इसी को कहते हैं फ्यूचर आपका अच्छा होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, अभी इंग्लिश में बताते हैं। So I have posted more than 1000 वीडियो ऑन YouTube, लेकिन ये वीडियो मेरी सबसे अच्छी होगी, ये वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपको ये देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करेंगे तो ये वीडियो बहुत मदद करेगी। अब मैंने 6 महीने पहले कोई प्रण लिया था कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करना है, 6:30 बजे के बाद नहीं खाना है, 9 बजे के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चलाना है। तो आज वो पूरा हो गया। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका बहुत मोटा शरीर था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके कम किया। लेकिन उस यात्रा के दौरान क्या होता है, कौन कौन सी समस्या आती है, शायद ही किसी ने बताया। तो आज हम उस पर बात करें। क्या डेली एक्सरसाइज करेंगे तो कौन से फ़ायदे हैं, कैसे मन परेशान करता है। खलील जिब्रान ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है। उन्होंने कहा है कि माता पिता धनुष के समान है और बच्चे तीर के समान। जितना धनुष खींचेगा उतनी दूर तक बच्चे जाएंगे। अभी कोई ना कोई नॉवेल पढ़ी होगी तो उसके पहले या दूसरे पेज पे जिस व्यक्ति ने बुक लिखी है, जिसने उसकी मदद की है, जो लोग उसके परिवार के या जो लोग उसके दिल के सबसे करीब हैं, वो बुक को उनको समर्पित कर देता है। क्यों? इससे अहंकार नहीं आता है कि हमने करके दिखाया। तो ऐसे ही मेरे 184 दिन की जो यात्रा थी, मैं अपने माता पिता, अपने परिवार और भाई बहनों को समर्पित करता हूँ, जिनसे मेरा अस्तित्व है, जिनसे मेरा आधार है, तो समर्पित करना बनता है। तो परसों अनु भैया से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये पुरुषार्थ का काम था और आपने कर दिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये माता पिता के कर्म हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से भावना आ रही है कि ये माता पिता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से संभव हो पाया। और स्पेशली आयुष को थैंक यू, क्योंकि A1 से 1 डे तक की जो यात्रा थी, इसमें उसने बहुत साथ दिया। कैसे वीडियो होनी चाहिए, कहाँ क्या गलती है, उसने बताया पूरा। तो स्पेशली थैंक यू उसको। सो शुरू से शुरू करते हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने आई वॉच काला मोटा सांड। इसे लग रहा है कि हलवाई का लड़का हूँ, बाप मेरे लड्डू बनाते थे। तो ये आप शरीर देख रहे हैं,
नीलगाय जैसा, जैसे लग रहा है कि राज्य सरकार की कोई गाय है. Then I decided I should change myself because I believe in power of word, power of thoughts. के आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे घड़ी हो, चश्मा हो, मोबाइल हो, तो ये किसी न किसी के दिमाग की उपज है. लेकिन ये उपज सब तब कह सकते हैं जब उसने कर लिया है. उससे पहले उसको पागल कहा जाता है, सनकी कहा जाता है और बहुत सारे नेगेटिव एडजेक्टिव उसके लिए यूज किए जाते हैं. ऐसे मेरे लिए भी यूज हुआ है. जब 4 तारीख को विपश्यना से वापस आ गया, मन तो मजबूत हो ही गया था. तो 5 तारीख को मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा शरीर बहुत ख़राब है और इतना ज़्यादा गंदा है. ठंडी प्रचंड थी और दिल्ली की ठंडी तो आप जानते ही हैं. लेकिन मैंने सोचा कि 4 बजे मुझे दौड़ने जाना है. तो इंग्लिश में एक लाइन है कि ईजी टू से हार्ड टू डू. कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि दिमाग का अपना दिमाग नहीं होता है. ये हमेशा कंफर्ट मांगता है. ये कभी नहीं कहेगा कि आज कुछ नया करते हैं या जल्दी सो के उठते हैं. तो मन का स्वभाव है बेवकूफ़ बनाना. जब भी आप इससे कुछ करने को कहेंगे नया चीज़, तो ये आपको बहाने बहुत बनाएगा. जैसे कि मैंने सोचा था कि मुझे दौड़ने जाना है. अब सुबह बज गई 4. 3 बजे मैं उठा, अपना मैंने ध्यान किया. उसके बाद 4 बजे से सोचा था कि दौड़ने जाना है. अब मन ये कह रहा है कि पैर में ठंडी बहुत लग गई है, तो थोड़ा सा पैर गर्म कर लें, उसके बाद चलते हैं. लेकिन नहीं, इसको समझना कैसे, ध्यान करोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि ये बेवकूफ़ बना है. तो इसका एक सलूशन है कि मान लीजिए आपने एक पैर में एक सॉक्स पहने हैं और आपको ठंडी लग गई, तो बेवकूफ़ बना रहा है ना, तो इसको आप बेवकूफ़ बनाइए. कैसे? 2 मोजा पहन लीजिए, 3 पहन लीजिए, 4 पहन लीजिए. अब जैसे मुझे ठंडी लग गई है तो मैंने 4 पहने. देखो 1 2 3 4. अब ये जितना बेवकूफ़ बनाएगा ना, इसको हम उतना बेवकूफ़ बनाएंगे. आपको ये बात थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन ये आप करते रहेंगे ना तो आपको बहुत चेंज मिलेगा. जैसे मन आपको बेवकूफ़ बनाए, आप उसको पकड़ लीजिए. तो कैमरे सामने आके बोल दिया कि 6:30 बजे के बाद नहीं खाएंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, रील्स फालतू की नहीं देखेंगे, इंस्टा और फेसबुक ज़्यादा नहीं चलाएंगे, मतलब 9 बजे के बाद नहीं चलाएंगे. इसलिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. और विपश्यना की वजह से मन मजबूत हो चुका था. यात्रा शुरू हुई, फिर मैंने दौड़ना शुरू किया. तो पहले दिन मन में विचार आएगा कि थोड़ा ही करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे. लेकिन जब मजबूत हो गया था तो मैंने 10 राउंड लगाया. आप खुद देख लीजिए. भैया दही टूट के बतासा हो चुकी है. In your mind, do you doubt anything? Living what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing. Yeah, you realize deep way under the sun. कंप्लीट हो चुका है आज का टारगेट. अब मिलते हैं कल. और ठंडी भी बहुत है, लेकिन रुकना नहीं है. बाय बाय. सो 10 राउंड पूरे हो गए. अब दूसरे दिन शरीर में बहुत दर्द. फिर मन क्या कहेगा कि आज थोड़ा कम दौड़ लेते हैं. आज थोड़ा कम दौड़ते हैं, या आज 10 मिनट और सो लेते हैं. तो कुछ शब्द हमेशा याद रखिए, जैसे कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, सोमवार से करूँगा, शरीर में दर्द है, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करते हैं, नींद नहीं पूरी हुई है, शरीर को थोड़ा आराम चाहिए. और ये सब जो फालतू की बातें आती हैं, इसको आपको काटना है. जब भी ये सब मन कहे तो मान लीजिए थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उससे ज़्यादा ही करना है आपको, क्योंकि पीड़ा से ही परिवर्तन संभव है. और नेल्सन मंडेला ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. मतलब जब तक कोई काम हो नहीं जाता तब तक वो कठिन नहीं लगता है, लेकिन आप करते जाएंगे तो वो संभव हो जाता है. किस समय बीतेगा, हो सकता है 2 दिन,
या एक हफ्ता बीते तो आपके मन में आएगा कि लाओ थोड़ा चेक करते हैं कि कुछ कम वम हुआ कि नहीं। तो आपको ये नहीं करना है, इससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा और जो आपने सोचा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो गीता की बात याद रखना कि कर्म करते जाना है, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। और एक ही हफ्ता में लगता है कि कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा, फिर जब आप तौलेंगे तो पता चलेगा कि 1 किलो बढ़ गया है। पता नहीं कैसे क्या होता है। भगवद गीता की लाइन याद रखनी है कि कर्म मरने वाद कागस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करते जाना है भाई, फल की चिंता मत करना है और रुकना नहीं है आपको। और इसी चीज़ को कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे गे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल आएगी दुहो। तो ये नहीं कि माली जाए और 100 मटका पानी डाले तो पेट में फल निकलने लगेगा, उसके लिए ऋतु का आना बहुत ज़रूरी है। तो कोई कहने का मतलब ये है कि कोई काम धीरे धीरे होता है, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम प्राचीन काल में बड़ा सुंदर शहर था और उसको इसीलिए कहा जाता है कि वो एक दिन में नहीं बना। आम भाषा में बात करें तो कहते हैं कि मकान बनने में इतना समय नहीं लगता जितना महल बनने में लगता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए कितनी सुंदर सी गैलरी है और सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है। सब लोग देख ही नहीं पाते हैं सब चीज़। देखा आपने? ये देखिए, वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स अ वेरी वेरी पीसफुल, वेरी ऑस्पिशियस, वाओ। तो आप खाने पे बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको वेट कम करना है तो 100% को 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए, 25, 25 और 50। 25 में नींद होगी कि आपको सही से नींद लेना है, 25 में एक्सरसाइज होगा और 50% में डाइट होगा। लेकिन आप 50% डाइट तब कंट्रोल कर पाएंगे जब 25% एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि जब आप आएंगे एक्सरसाइज करने, आपने 1 घंटा एक्सरसाइज किया तो फिर आप यहाँ से जाके मीठा नहीं खाएंगे या कोई फास्ट फूड नहीं खाएंगे। क्यों? आपको पता है कि आपने इतनी मेहनत की है। वरना आप क्या कहेंगे? अरे खाओ, एक के जीवन मिला है, जो मर मराई जाए है। और बहुत सारी चीज़ जो मन आपको परेशान करता है, बहाने बनाएगा कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही करते तो 6:30 बजे बाद हम भी कुछ खा लेते। 180 दिन तक कुछ नहीं खाया 6:30 के बाद, तो फिर वैसे रह जाते जैसे थे। थोड़ा सा कमिटमेंट लेना पड़ेगा। खाने का बहुत बड़ा रोल है। कभी आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप तेल मसाला खाते हैं तो आपके विचार कैसे होते हैं। कभी आप हल्का खाते हैं या सात्विक भोजन करते हैं, फिर आप कैसा फील करते हैं। तो अब बात करते हैं इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी पहलू पर, कि लोग आपको ताने बहुत देंगे। क्या क्या कहेंगे? मैंने तो लिख लिया था, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कहेंगे। वो कहेंगे पागल हो गया है, सनक गया है दिमाग, समय बर्बाद कर रहा है, पैसा फूक रहा है। पूरा कर लोगे, बॉडी बनाने चलेंगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, जितनी आग है सब बुझ जाएगी, पूरा नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ कहेंगे। तो अपने आप से कहना है कि इनको कहने दो, और ज़्यादा कुछ कहें तो आप उनसे कहिएगा कि प्रयास करते हैं, देखते हैं पूरा हो पाता है नहीं। एक छोटा सा चैलेंज है। आपको उनको प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वो तो चाहते ही हैं कि आप बंद कर दें। मन तो मन है, आपने उस समय उनको कुछ नहीं कहा, अपने आप को शांत रखा। लेकिन जब बाहर आएंगे या खाली हुए तो आपके दिमाग में फिर वही सारे विचार चलने लगेंगे। फिर मन करेगा कि छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे इतनी बड़ी कंपनी है एडिडास और प्यूमा, तो आपको पता है कि 2 भाइयों ने शुरू की थी और वो जूते बाथरूम में बनाते थे। उनसे भी बहुत लोग कहते हैं, अगर वो भी सबकी सुनते तो आज इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। आपने WWE में जॉन सीना को देखा होगा, उनके टी शर्ट पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि नेवर गिव अप लिखा रहता है।
मतलब जिद बना लेनी है कि नहीं करना ही करना। एक लेडी थी, इनका नाम था J.K. रॉलिंस। सो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी और बहुत लोगों ने मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, करती गई और 12 रिजेक्शन के बाद उनकी बुक पब्लिश हो गई। और आप जानते हैं बुक का क्या नाम? हैरी पॉटर। कितनी फेमस है, मिलियंस में इसकी कॉपी हम बिकी। आपने एडिसन के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने 999 प्रयास किए तब जाके एक बल्ब। उससे मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी, उसमें से एक बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम। उस बुक में आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि कितना संघर्ष था उनके जीवन में, पढ़ाई के लिए कितनी समस्या उन्होंने फेस की, लेकिन वो रुके नहीं। मैंने एक बुक पढ़ी थी डू इपिक्स इट, अंकुर वारिको की। 40 साल तक व्यक्ति असफल रहा, लेकिन संघर्ष करता रहा, हर जगह उसे रिजेक्शन मिली, लेकिन हार नहीं मानी। आज इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, इतने अच्छे राइटर हैं, कितने एग्जाम्पल दे दें आपको। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं कितनी बार रिजेक्शन मिला आवाज़ की वजह से। उन्होंने कितनी अच्छी लाइन कही है कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैगी कॉम को ले लीजिए कि उनके बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मेडल जीता, कितना संघर्ष रहा। धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अगर वो भी सोच लेते कि रुक जाएं या लोग क्या कह रहे हैं तो आज इतना बड़ा रिलायंस खड़ा नहीं होता। और ज़्यादा नहीं, आप मोदी जी को ही देख लीजिए, कैसे उन्होंने जीवन शुरू किया, कितना संघर्ष भरा रहा। आज चाहे जो आप कहिए, लेकिन आसान नहीं था उनका भी जीवन। लेकिन हमारी आदत क्या होती है, हम कहीं से सुन लेते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, तो हम अपना दिमाग नहीं यूज करते हैं। आपको पता है उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने अच्छे स्पीकर हैं, कितना काम करते हैं, कितना स्वस्थ हैं, इतनी अच्छी उनकी फिटनेस है, लेकिन नहीं, कहीं से सुन लिए तो वही चेप रहे हैं सबको। अगर उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे, मिलके दिखा दो, कहना बहुत आसान है। आपको हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 2018 में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था महातिर मोहम्मद। उनकी एज थी 93 साल। उन्होंने चुनाव लड़ा और 93 साल की उम्र में प्रचंड जीत हासिल की। इतने एक्टिव थे, इतना सक्रिय थे राजनीति में। सो लोग उनसे पूछते थे कि आपकी उम्र हो गई है, आप कैसे करेंगे, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, मेरा मन अभी भी जवान है। तो ऐसे आपको भी कहना है, तो लोगों को कहने दीजिए। आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या है, आपको रुकना नहीं। थोड़े दिन पे लगेगा आपको कि पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कठिन है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप एक बड़ी अच्छी चीज़ याद रखिएगा कि भगवद गीता के 2 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वयाप्स्यसि। मतलब कर्तव्य पथ पर कोई व्यक्ति लाभ हानि, सुख दुख और जय पराजय की चिंता के बिना अपना काम करता रहे, अपना कर्म करता रहे, तो निश्चित रूप से वो पूरा होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि कम नहीं हो रहा है, करते जाइए और लोग कहेंगे, कहने दीजिए। एक समय आएगा कि आप इस चीज़ से उठ चुके होंगे कि कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। आप हर चीज़ का आंसर देना पसंद नहीं करेंगे, सब जगह बोलना नहीं पसंद करेंगे। इसी चीज़ को दुनिया के एक कोने में मैच्योरिटी कहते हैं, दूसरे कोने में प्रैक्टिकलिटी कहते हैं, तीसरे कोने में उसको विरक्ति कहते हैं, और चौथे कोने में आपकी तरह मुझे पागल कहते हैं। तो पागलपन जरूरी है, तभी आप इतिहास रच पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाएंगे। 184 नहीं, अगर आप सोच लेना तो आप 1084 कर सकते हैं। खाली विचार ही है जो व्यक्ति को कलाम बना सकता है, और विचार ही है जो व्यक्ति को कसाब बना सकता है। तो द चॉइस इज योर्स। यात्रा थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन आपसे वादा है कि आप पूरे जीवन में पेट नहीं निकलेगा। और आपका ध्यान से सुनने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने मेरी मदद की, आप सबका धन्यवाद। और जल्दी मिलेंगे कुछ और बड़ा करते हुए। और प्लीज़ अपने आप को लिमिट मत कीजिए। क्या और कोई भी कुछ कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो उससे पूछना कहीं लिखा है? आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी
ऑनिस्टा, दिस इज़ माई इंस्टा ID। सो बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या सुधार किया जा सकता है, क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, वो अपनी हर खुशी में मुझे शामिल करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी खुशी में उन्हें शामिल करें और कुछ मिठाई खिला के अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं। एंड आई बिलीव वसुधैव कुटुम्बकम, ये संसार ही अपना परिवार है। एक बात भी इतना बच गया है, इतना मीठा कौन खाएगा, खा लें बस फिर 1 किलो बढ़ जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सबका मंगल। बाय बाय। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है, सबके अंदर होती ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।